नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक कोयल की दुख भरी कहानी है। कैसे उसने भगवान को प्रसन्न करके राजकुमारी का तन पाया और चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखेर दी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा पिछड़े इलाके का गांव था। गांव के भोले भाले लोग एक दूसरे की मदद करते और निश्चल भाव से मिलजुल कर अपना जीवन बिता रहे थे। गांव की औरतें अपने घर का काम करती, पशुओं और बच्चों का देखभाल करती। सभी मर्द लोग खेती बाड़ी का काम करते। सभी मिलजुल कर त्योहार की तैयारी करते और मिलजुल कर ही मनाते। एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भाग लेते। उन्हें जब भी खाली समय मिलता तो चौपाल के एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपना हंसी ठट्ठा कर लेते। गांव के लोग जिस पेड़ के नीचे खाली समय में बैठते थे, उस पेड़ पर एक कोयल का जोड़ा भी रहता था। जब भी गांव में कोई त्योहार होता, भजन कीर्तन होता, तो कोयल का जोड़ा भी उसमें हिस्सा ले। उस कोयल के जोड़े को कोई संतान न थी। उनका सोचना था कि यदि हम भी भजन कीर्तन में भाग लेंगे तो शायद हमें भी औलाद नसीब हो। कोयल जोड़े के बारे में गांव के सभी औरतें और मर्दों को भी पता थी कि यह जोड़ा हमेशा हमारे साथ भजन कीर्तन में शामिल होता है। फिर एक समय ऐसा आया कि नर कोयल कई दिनों से पूजा पाठ करते करते चिड़चिड़ा सा रहने लगा। उसने पूजा पाठ के कामों में भाग लेना छोड़ दिया। एक दिन सावन माह में भजन कीर्तन होने के बाद एक बूढ़ी औरत प्रसाद बांटने लगी, तो उस बूढ़ी औरत ने उस मादा कोयल को भी प्रसाद दे दिया। कोयल बहुत खुश हुई। उसने थोड़ा सा प्रसाद तो खा लिया और थोड़ा सा अपने पति के लिए रख लिया। फिर वह अपने पति का इंतजार करने लगी। मन ही मन खुश हो रही थी कि शायद अब भगवान उसे औलाद जरूर दे देगा। जब सांझ ढले, नर कोयल अपने घोंसले में आया तो उसकी पत्नी ने उसकी चोंच में बिना कुछ बोले वह प्रसाद रख दिया। नर कोयल को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मुझे क्या खिला रही हो? तो उसकी पत्नी बोली, यह सावन शिवरात्रि का प्रसाद है। इतना सुनते ही नर कोयल ने वह प्रसाद अपनी चोंच से निकाल कर बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोला, कितनी बार कहा है, अब मेरा भगवान में कोई विश्वास नहीं। तुमने जो कुछ करना है वह करो। एक तो उनको संतान न थी, फिर नर कोयल का इस तरह से हमेशा गुस्से में बातें करना मादा कोयल को गहरी चोट पहुंचाता। अगले दिन नर कोयल तो दाना पानी की तलाश में चला गया। मादा कोयल भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यदि आप मुझे औलाद नहीं दे सकते तो मुझे इस जन्म से मुक्ति दिलाइए। यदि मेरा थोड़ा भी आप में भरोसा है तो आप मुझे इस काया से छुटकारा दिलाइए। यह कहते कहते कोयल सुबकने लगी और उसके प्राण निकल गए। जब शाम होते नर कोयल अपने घोंसले में आया तो उसने अपनी पत्नी को मरा पाया। वह बहुत ही दुखी हुआ। आज वह सोच कर आया था कि सभी गलतियों की माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन अब उसकी पत्नी जब दुनिया में नहीं रही तो उसे गहरा धक्का लगा। उसे अपनी संगिनी का महत्व समझ में आया। अब वह बस रोता ही रहता। इधर दूर प्रदेश में एक राजा को संतान न हो रही थी। उसने हर तरह से अपनी रानी का इलाज कराया, लेकिन जिस दिन उस मादा कोयल ने प्राण छोड़े तो उसी दिन राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। अब राजा प्रजा को खुशी का ठिकाना न था। सारे नगर में राजा ने मिठाई, कपड़े, अनाज बंटवाया और रानी की देखभाल में कोई कमी न रखी। अब 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजा के तो खुशी के मारे धरती पर पैर नहीं पड़ रहे थे। पूरे नगर में लोगों का राजा ने कर्जा माफ करवा दिया। राजा ने अपनी बेटी का नाम चित्रलेखा रखा। चित्रलेखा जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी
वह जितनी सुंदर थी उतनी ही मीठी उसकी वाणी थी। राजा रानी पूजा पाठ को इतना अधिक तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन चित्रलेखा पूजा पाठ भजन कीर्तन हमेशा ओम नमो शिवाय का जाप लगाए रहती। राज दरबार के सभी लोग चित्रलेखा को बहुत चाहने लगे, क्योंकि वह मीठा तो बोलती ही थी, ऊपर से वह भगवान में पूर्ण विश्वास रखने वाली। फिर एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे लिए एक राजमहल से दूर शिव मंदिर बनवा दो। बस उसे तो कहने की देर थी, राजा ने झट से शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब चित्रलेखा प्रतिदिन उस मंदिर में पूजा पाठ करती, स्वयं ही उसकी साफ सफाई करती। एक दिन राजा शिकार पर गए तो उसे शाम तक कोई शिकार न मिला। उसके जीवन में यह पहली बार ऐसा हुआ था कि शाम तक कोई शिकार न मिले। फिर वह थक हार कर शाम को एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी उसे एक नर कोयल दिखाई दिया। राजा ने सोचा, ना से तो यह कोयल ही ठीक, इसी का शिकार कर लेता हूँ। राजा ने नर कोयल पर अपना तीर छोड़ दिया। तड़फता फड़कता पंछी धरती पर आ गिरा। राजा ने उसे उठाया और ले आया अपने महल। जब राजा उसे महल लाया तो चित्रलेखा को एहसास हो गया। उसने अपने पिता से पूछा, आज आपने शिकार में क्या मिला? राजा ने सारी बात बताई और टोकरी की तरफ इशारा करके बोले, देखो तो उसी में है। चित्रलेखा ने कोयल को देखा, उसके पूर्व जन्म पति को पहचान गई, क्योंकि उसको तो भगवान ने अलग ही शक्ति प्रदान की थी। चित्रलेखा ने अपने पिता से प्रार्थना की कि पिताजी ये मुझे दे दो, और चित्रलेखा उस घायल पंछी को लेकर पहुंच गई अपने शिव मंदिर। वहां ले जाकर चित्रलेखा ने उस नर कोयल को जड़ी बूटी लगाई और भगवान के चरणों के जल से छींटे दिए। नर कोयल तो स्वस्थ हो गया। तब चित्रलेखा बोली, मुझे पहचाना आपने? नर कोयल बोला, नहीं तो। तभी राजकुमारी ने सारी बात बताई तो नर कोयल बोला, श्याम जब मैंने तुम्हें मरा पाया तो मैं टूट गया। जीते जी मैंने तुम्हारा अपमान किया, भगवान के प्रसाद को ठुकराया, जिसकी सजा मुझे दर दर की ठोकरें खाकर मिली। तुम्हारे मरने के बाद मैं कभी उस गांव में न गई। नर कोयल रोते रोते माफ़ी मांगते बोला, मैं तुम्हें अपने जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। नर कोयल की बातें सुनकर चित्रलेखा पिघल गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे मेरे पति लौटा दो। इस नर कोयल को मानव शरीर देकर मुझ पर एहसान करो। तभी नर कोयल के प्राण निकल गए और कणवती रानी के गर्भ में उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। कण्व राजा के राज्य की सीमा इसी राज्य से लगती थी। जब कणवती गर्भवती हुई तो खुशियां छा गई। उसका नाम कुणाल रखा। अब कुणाल समय के साथ तेजी से जवान हो गया। वह 14 वर्ष की उम्र में 18 का दिखने लगा। फिर एक दिन चित्रलेखा के पिता ने चित्रलेखा के लिए स्वयंवर रखा तो कण्व राजा भी अपने बेटे कुणाल और अपने साले के साथ स्वयंवर में पहुँचे। राजा कण्व ने अपने साले की सारी खूबियाँ बताई, लेकिन चित्रलेखा ने कुणाल को पहचान लिया और उसी के गले में वरमाला डाल दी। राजा कण्व ने तो ऐसा सोचा भी न था। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अपने महल में जाकर उसने बहुत खुशियाँ मनाई। चित्रलेखा ने कुणाल को सारी कहानी बताई। अब कुणाल को भी सब याद आ गया। 9वें महीने में कुणाल और चित्रलेखा को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब चित्रलेखा और कुणाल की कहानी राजा दरबारियों और राज्य के लोगों को पता चली तो सब चित्रलेखा को देवी का दर्जा देने लगे। सभी चित्रलेखा के समान धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए। राजा रानी प्रजा चित्रलेखा को पाना अपना सौभाग्य समझने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे आपने कोयल की मनोकामना पूरी की,
वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों की भी मनोकामना पूरी करना। हर हर महादेव।